हेलो स्टूडेंट, वेलकम। देखिए आज हम पढ़ने वाले कैनिजारो रिएक्शन। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं एल्डोल रिएक्शन, जहां पे मैंने क्या बताया था, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन हो, वो आपका क्या दिखाएगा, एल्डोल रिएक्शन। ये हम देख चुके थे, राइट। इसके अलावा मैंने आपको दो केस और बताए थे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो होगा लेकिन वो एल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड को देखिए, यहां पर आप देख सकते हो, देखिए कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ये एल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन आयन बनता है, इनोलेट आयन बनता है। यहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज रिजोनेटिकली स्टेबल नहीं होने वाला, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था आपको, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज हेड कंपाउंड का। ब्रेड्स रूल सबको याद है ना, हमने किसी लेक्चर में देख लिया था। ये मैंने एक्स्ट्रा दो पॉइंट आपको बताए थे। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, देखिए इस कंपाउंड की तरफ ध्यान से देखिए, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। आप हो गया सर बिल्कुल, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये तभी भी आपकी एल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाएगा। आपको याद होगा मैंने रीजन क्या बताया था आपको, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन आयन बनाओगे वो रिजोनेटिकली स्टेबल है ही नहीं, वो स्टेबल नहीं है। बिकॉज ब्रेड्स जी ने बोला था, क्या बोला था भाई उन्होंने, ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2। ये दो एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने बता दिए थे आपको, राइट। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर किसी रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, उसका नाम होगा कैनिजारो। डिटेल में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका आइसोटोपिक लेबलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एल्डोल में देखा था। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए हमने क्या पाया था, एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल रिएक्शन। बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल रिएक्शन। लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक रिएक्शन होगी जिसका नाम होगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें होता क्या, हम वो भी देख लेते हैं, राइट। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई एल्डिहाइड होगा। देखिए क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन कहां से होगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट हाइड्रोजन, राइट, नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन। अगर मैं इसके ऊपर डालता हूं बेस, तो यहां पर क्या होगा, देखिए एक मोलिक्यूल तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलेट आयन में, और एक हो जाएगा रिड्यूस। ओके, दोबारा देखिए, अगर यहां पर आप बेस डालोगे तो क्या होगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलेट आयन में और दूसरा हो जाएगा रिड्यूस। तो आप यहां पर देख सकते हो, मैकेनिज्म भी देखेंगे, पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं, राइट। देखिए यहां पर क्या हुआ, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, यह आपका ऑक्सीडेशन। ओके, और यहां पर देखिए एल्डिहाइड से क्या बनेगा आपका एल्कोहल, ये हो गया रिडक्शन। ओके, अब देखिए किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन कौन से टाइप की, आपने पढ़ा होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स, राइट, नेशन रेडॉक्स। तो यहां पर आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स हो गई। एल्डोल क्यों नहीं हुई, दोबारा से इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। ओके, एक कंपाउंड लीजिए, फिर हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, मत बोलना ना, मत बोलना, अल्फा कार्बन तो है सर, पर आप बोलना अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। तो यहां पर दोबारा से आप क्या डाल दो, बेस कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, देखिए एक मॉलिक्यूल तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। देखिए ये वाला कार्बन एक बार तो कर दो ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलेट आयन में, और एक बार कर दो रिड्यूस। मतलब क्या बना दो, रिड्यूस करके एल्कोहल। ओके, ये हो जाएगा। अब बात आते हैं मैकेनिज्म की। बिना मैकेनिज्म के भी तो हमारा काम नहीं चलेगा इस रिएक्शन में, मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन इसके आते हैं, राइट। मैकेनिज्म क्या कहता है, ओके मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। मैकेनिज्म क्या कहता है, देखिए तो यहां पर आपके पास है OH नेगेटिव,
तो देखिए एल्डोल रिएक्शन में क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन अब की बार एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो OH काम करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो OH नेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। ओके, और कुछ आपका ये बना देगा, ऐसे एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ओके, पहला स्टेप होगा OH नेगेटिव का अटैक और दूसरा स्टेप होगा हाइड्राइड ट्रांसफर। देखिए कैसे होने वाला है, देखिए पूरा का पूरा एल्डिहाइड आपके इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कन्वर्ट होएगा, राइट। अब यहां पर क्या है, और आपका ये कंपाउंड है कार्बन O नेगेटिव H H H। अब देखिए O नेगेटिव वापस आएगा और H नेगेटिव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H नेगेटिव निकल जाएगा और H नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा। दोबारा बताता हूं मैं, O नेगेटिव वापस आएगा, देखिए H नेगेटिव इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा। तो आपको देखिए यहां पर क्या मिलने वाला है, कार्बन, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा O नेगेटिव, और साथ में आपका देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। ओके, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा दो। ओके, अब देखिए एक बात है, आगे आपका पानी तो होगा ही होगा, क्योंकि कभी भी NaOH को लेते हो एक्वस मीडियम में ही लेते हो, राइट, पानी के अंदर ही लेते हो, तो रिएक्शन आप यहीं पे तो रोकोगे नहीं। H2O से H पॉजिटिव लेके CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर कभी बेस लिया है, ओके, और आपकी रिएक्शन में कोई एसिड बना है तो एसिड बेस रिएक्शन आपको करानी ही पड़ेगी। ओके, H और OH मिलके पानी बना देंगे और आपके पास क्या बचेगा, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ओके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। दोबारा आपको एक बार देखिए, सबसे पहले क्या होगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और आपको एक ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा। अब ये क्या करेगा, अपना H नेगेटिव दे देगा, अपना H नेगेटिव दे देगा और आपका देखिए बन जाएगा एक अल्कोहल और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम बार बार देख चुके हैं, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बना और आपने यहाँ पर NaOH यूज किया है, एक बेस यूज किया है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो आपको करानी ही है। क्लियर। देखिए अब आप खुद करोगे इस मैकेनिज्म को, हम आइसोटोपिक लेबलिंग पढ़ लेते हैं। या सबसे पहले मैं इस रिएक्शन की कुछ खास बातें बता देता हूं जिससे क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जाता है RDS कौन सा होगा। RDS मतलब स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपका क्या होता है इस रिएक्शन का RDS, मतलब जो हाइड्राइड ट्रांसफर है ना, ये स्टेप इसका RDS, इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो RDS क्या होगा इसका, हाइड्राइड ट्रांसफर, RDS होगा। दूसरा पूछा जाता है इसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत पहले क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में। तो ऑर्डर क्या होता है इसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम थोड़ा आइसोटोप लेवलिंग पढ़ लेते हैं, राइट, इससे क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूं। अब एग्जाम में मैकेनिज्म बना के नहीं देखोगे, लेकिन मैकेनिज्म आना जरूर चाहिए आपको। देखिए अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके ये कंपाउंड है HH, अब की बार आपने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब की बार आपने लिया OH नेगेटिव की जगह, आपने मान लिया OH नेगेटिव जगह लिया आपने OD नेगेटिव। ओके, इन D2O, व्हाट इज D, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, राइट। ओके, तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, वही पहला स्टेप, OH नेगेटिव का अटैक। ओके, और आपके पास यहां पे बन जाएगा H कार्बन O नेगेटिव H OD। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा, वही H नेगेटिव ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। देखिए ये क्या करेगा, अपना H नेगेटिव दे देगा, मतलब क्या करेगा, O नेगेटिव वापस आएगा और ये अपना H नेगेटिव दे देगा, राइट, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 O नेगेटिव, और साथ में आपको मिल जाएगा, देखिए
सी डबल बॉन्ड ओ डी। लेकिन मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा से एसिड बेस रिएक्शन करने वाला है। किसी भी रिएक्शन में एसिड बने और आपने बेस डालो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसिड पे रिएक्शन रुक जाए। सोल्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ओके, यहां पर आपका ये बन जाएगा और साथ में आपको मैं पता ना एसिड बेस रिएक्शन D2O निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब की बार यहाँ पर खास बात क्या, आपके OH2O नहीं है, H2O की जगह D2O है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ड्यूटेरियम और कुछ फर्क नहीं है और आपके पास बनेगा CH3O। अब देखिए दो स्टेप हमने किया है, थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म किया था जब हमने वाटर लिया था तो भी सेम ही प्रोडक्ट बना था, बस फर्क इतना सा था यहाँ पे D की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन था। राइट, कर लोगे आइसोटोपिक इफेक्ट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो आपको खुद करने हैं, कुछ होमवर्क है जो आपको खुद ट्राई करना है। एक तो मैंने करा दिया, अब देखिए अगला ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ डी और यहाँ पे मैंने क्या डाला है OH नेगेटिव O। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में एडवांस में आने के चांस ज्यादा है। राइट, अब की बार यहाँ पे डाला मैंने H2O OH नेगेटिव। अब की बार देखिए एक और ले लीजिए, या खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। राइट, अब की बार मैंने यहाँ पे क्या डाला है OH नेगेटिव H2। ये O18 का मतलब समझ रहे हो ना आप, ऑक्सीजन का जनरली मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। O18 क्या है, आइसोटोप है। ओके, यहाँ पे O18 क्या है, आइसोटोप। ये 3 क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं, होना चाहिए आपके दिमाग में। तो देखिए PYQ आपको खुद करना घर से। PYQ भी मैं आपको दे देता हूं, मैकेनिज्म आपको बता ही दिया। ये आपका PYQ है। यहाँ पे लगा था फिनाइल, इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे, इसके ऊपर डाला गया था OH नेगेटिव, नोट OH नेगेटिव। इसके ऊपर डाला गया था देखिए OD नेगेटिव। ओके, D2O। तो आपका एक कंपाउंड तो बना था ये, प्लस एक कंपाउंड बना था B। तो आपको बताना था बनने वाला कंपाउंड क्या है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, ये ऑप्शन था फॉर एग्जांपल। सेकंड ऑप्शन ये था, थर्ड ऑप्शन ये था, PH CH2 OD। ओके, ये आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन थे। तो आपको बताना था, और भी ऑप्शन होगा कोई और, तो आपको बताना था प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया। पहला स्टेप क्या होगा, OH नेगेटिव का अटैक। सेकंड स्टेप क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। और थर्ड स्टेप क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। कहानी खत्म। ओके, कहानी खत्म। ये इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और दूसरा होता है रिड्यूस। वैसे तो आपको चमक ही गया होगा, एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीडाइज, दूसरा होगा रिड्यूस। तो यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। बस आपको देखना था आइसोटोप लेवलिंग कहां पे होगी। ये PYQ क्वेश्चन है जेईई का। राइट, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। तो मैकेनिज्म आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी वैसे PYQ ही है। ओके, 2021 का PYQ है ये। तो आपको ये कंपाउंड गिवन था CHO एल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और यहां पे क्या था CH2OH, और यहां पे डाला गया था कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव। ओके, कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव। तो पूछा गया था विच वन विल नॉट फॉर्म, क्या विच वन विल नॉट फॉर्म, कि कौन सा कंपाउंड यहां पर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या था, डाइऑल। ऑप्शन नंबर 2 क्या था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला ऑप्शन क्या था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 क्या था, कंपाउंड हैविंग बोथ
एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपको बताते हैं इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पहली बात तो क्वेश्चन देखिए समझ जाएगा आपको कि यहाँ पर क्या है, एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो। ओके, अगर नहीं भी चमकता तो ऑप्शन पढ़िए कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल लिखा है, तो आपको चमक जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता होगा एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। ओके, कलर में चेंज कर देता हूं। कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता होगा एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। ओके, और दूसरा हो जाता है रिड्यूस। ओके, तो यहाँ पे एक ये स्टेप था और सेकेंड स्टेप में आपका डाला गया था H3O पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता नहीं ये नेगेटिव बनेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो पहला ऑप्शन ये था। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, दूसरा हो जाएगा रिड्यूस, CH2OH। ये आपका बन गया कंपाउंड। ओके, तो अब देखिए क्या ऐसा कंपाउंड बना जिसके अंदर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं बना। क्या डाइयोल बना, बिल्कुल ये डाइयोल ही है। ओके, क्या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना, बिल्कुल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एक कंपाउंड जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बना। एक ऐसा कंपाउंड बना जिसके अंदर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हो, बिल्कुल ऐसा कंपाउंड बना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 का PYQ है, जेईई मेन 2021 का PYQ है। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन और बताइए मुझे। यहां पे आप क्या करेंगे बताइए दोबारा से, वही अब दोबारा से एल्डिहाइड है, हाँ है। एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज और दूसरे को कर दो रिड्यूस। CH3 इस कार्बन को क्या कर दो, रिड्यूस एल्कोहल में। ओके, अगर आपने ऐसा किया तो नंबर कट जाएंगे। याद है मैंने अभी तो बोला ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कैनिजारो कब करानी है, जब वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल होगी। ध्यान रखना, आंखें बंद करके उल्टा पुल्टा कुछ भी मार्क मत कर देना, पहले चेक कर लेना। तो यहाँ पे आपको एल्डोल रिएक्शन करानी है। मैकेनिज्म आप करके देखना, शॉर्टकट में आपको बता चुका हूं एल्डोल का, शॉर्टकट में बता चुका हूं। अल्फा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन निकाल दो, राइट है शॉर्टकट। और आपका यहां पर क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3, राइट। ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो आपको शॉर्टकट भी करना आना चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो आप एल्डोल कराओगे, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो कराओगे। उसको लिख भी लो दोबारा से चाहो तो, ठीक है। अब आपका जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया है, वो हमने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया। ओके, होमवर्क आपको करके लेके आना बिल्कुल अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने कैनिजारो पढ़ लिया तो इंट्रामोलिकुलर कुछ बड़ी बात आपके लिए नहीं है। सेकेंड स्टेप लिखिए, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं, एक सिंगल मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो अब की बार इसके ऊपर क्या डालोगे, अगर OH नेगेटिव डालोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो OH नेगेटिव डालोगे तो वही पुरानी बात। अब आपको 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास है। तो आप क्या कीजिए, एक कार्बोनिल को कर दीजिए ऑक्सीडाइज और दूसरे को कर दीजिए रिड्यूस, आपका फाइनल कंपाउंड बन गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिख लीजिए, ये आपकी टीफर एग्जाम होता है उसमें आ चुका, और आपको पता होना चाहिए गेट और टीफर के एग्जाम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन दोबारा से आपके एग्जाम में आ जाए। अब क्या दोबारा देखिए, क्या यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं। क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक
नहीं है। तो दोबारा से एक मॉलिक्यूल को कर दो आप ऑक्सीडाइज और एक को कर दो आप रिड्यूस। ओके, कर देंगे ना। ओके, एक एग्जांपल और देखिए। कि 2 नहीं 4 लेंगे हम, 4 कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, डरना नहीं है। 4 कार्बोनिल ग्रुप हम लेंगे। ओके, व्हाइट बोर्ड थोड़ा स्मॉल है साइज, लेकिन कोई नहीं, आपको दिख तो रहा होगा अभी भी। ओके, अब क्या दोगे, हम 4 कार्बोनिल लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक को कर दो ऑक्सीडाइज, दूसरे को कर दो रिड्यूस, एक को कर दो ऑक्सीडाइज, दूसरे को कर दो रिड्यूस। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, देखिए बस आपको यही देखना है, जो कार्बोनिल ग्रुप में है, जो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एल्डोल, अदरवाइज आपको कर देने कैनिजोल। यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज और दूसरे को कर दो रिड्यूस। ओके, सिमिलरली यहां पे एक को कर दो रिड्यूस और एक को कर दो ऑक्सीडाइज। कितने बच्चे गलती से क्या करते हैं, यहाँ पर OH लिख देते हैं। भाई कार्बन कहाँ चला जाएगा, राइट, कार्बन तो यहाँ पे रहेगा, बस हो गया। अब एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछने का मन किया तो वो एक स्टेप और पूछ सकता है, वो होता है एस्टेरिफिकेशन। वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर अभी तक पूछा नहीं गया, आगे एक स्टेप और लिख के दे देगा, और वो स्टेप क्या होगा, यहाँ पर डाल देगा वो H3O पॉजिटिव हीट। तो देखिए एसिडिक मीडियम में क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, तो यहां से वाटर निकल जाएगा, पता है ना। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, सबसे पहले ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और उसके बाद क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, एस्टेरिफिकेशन, राइट, एस्टेरिफिकेशन ऐसे यहां पर। तो यहां पर एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलकर एस्टर बनाते हैं, राइट। तो ऐसे करके आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। देखिए कितने मेंबरिंग बन रही है, गिनिए कितने मेंबरिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबरिंग बनेगी। आप चाहो तो करके देखिए दोबारा से। यहां पर आपका बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O, राइट, ये आपका बन जाएगा। और यहां पर देखिए क्या बनेगा, दोबारा से CH2O C डबल बॉन्ड, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। इसी के साथ आपकी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी खत्म होती है। ओके, तो एक अब इसके बाद क्रॉस कैनिजारो। अब कहोगे सर कितने पार्ट है, तो देखिए अगर आपको कैनिजारो पता है, मैकेनिज्म पता है, तो इंट्रामोलिकुलर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही क्रॉस भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, इरेज मैं कर देता हूं। इसका ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, राइट। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और क्रॉस कैनिजारो भी पढ़ा रहा हूं, उसमें भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। इंट्रामोलिकुलर जब क्या कर दो यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, हमारे पास 2 ऐसे एल्डिहाइड होंगे जो दोनों अलग होंगे। अब की बार क्या होंगे, हमारे पास 2 एल्डिहाइड होंगे, प्लस। तो यहां पर आपका डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस। लेकिन डाउट ये है, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा या ये वाला रिड्यूस होगा या ये वाला, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा ऑक्सीडाइज, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा ऑक्सीडाइज, और लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा रिड्यूस। लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट है इलेक्ट्रोफिलिक और ज्यादा कौन होता है, तो मैंने बताया था एल्डिहाइड वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा जिसकी बगल में बल्कि ग्रुप कम हो। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो। जहां पे मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड OH, ये दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये। ओके, और डिटेल में आपको बता भी चुका हूं, फिनालिटी पैरा पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप लगा के हमने थोड़ा सा देखा भी था इसके बारे में, राइट, बहुत पहले जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड की।
ओके, तो यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, यानी ये वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज। मोर इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, कार्बोक्सिलेट आयन। और लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस। फिनाइल कई बच्चे जल्दी जल्दी में PHOH लिख देते हैं, ऐसी गलती मत कर देना। ये कार्बन है ना, कार्बन को रिड्यूस करता है। ओके, तो ये थी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों को डाउट क्या आया था कि सर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या ये वाला बनेगा, कि सर मैं इसको तो करता हूं ऑक्सीडाइज और मैं इसको कर देता हूं रिड्यूस। बच्चों को ये डाउट था, तो मैंने बताया ना आपको, मोर इलेक्ट्रोफिलिक को ऑक्सीडाइज करा दो, लेस इलेक्ट्रोफिलिक को आप रिड्यूस करा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं आपके जेई मेन की, जेई मेन का यही लेवल है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, जेई एडवांस का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एज इट इज रिपीट होता है। ओके, और जो क्वेश्चन आया था उसमें एग्जामिनर हिंट आपको दिया था। ओके, तो आज हम एक छोटा सा पार्ट और पढ़ेंगे, आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, राइट, स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है एल्डोल फॉलो बाय कैनिजा। ओके, एल्डोल फॉलो बाय कैनिजा। ओके, कुछ चैप्टर से मैंने आपको बताया भी था, आपके जैसे आपकी कुछ अच्छी बुक है, राइट, लाइक क्लेडन, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। उसमें से एक था कैनिजारो। ओके, तो इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो वो हम डिटेल में पढ़ते हैं बिल्कुल। ओके, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना। अब हम एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पेशल रिएक्शन। अब हम स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो। इसको थोड़ा समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, राइट। देखिए इसमें क्या था आपका, यहां पे क्वेश्चन दिया था CH3 C++OH, इसके ऊपर डाल दिए 4 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के। तो यहां पर क्या था आपका, बीच डाल दिया कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव। ओके, तो आपको यहां पर एक कंपाउंड बन गया था जो कुछ इस प्रकार से था, OH 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 OH। सबसे टफ एग्जाम में क्वेश्चन में से एक है, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो आपको ये भी बना के दिया गया था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कितनी बार एल्डोल होगी, एल्डोल रिएक्शन यहां पर कितनी बार होगी। ओके, तो ये था 1 बार टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ऐसे इसके बाद 2 या 3 ईयर बाद एक बार और सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा मेन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बात आपको अभी बता रहा हूँ, राइट। थोड़ा समझेंगे हम इसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एल्डोल फॉलोड बाय कैनिजा। तो आपका देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड CH3 C++OH, और यहां पर जब भी ऐसी रिएक्शन होगी हमेशा ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड वहां पर हमेशा होगा। ओके, तो आपका ये कंपाउंड है, और यहां पर आपने क्या लिया है, C++OH। तो अगर आपको मेरी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन याद होगी तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। ओके, तो यहां पर आपकी क्या होगी, क्रॉस एल्डोल। अब कैनिजारो में क्यों नहीं करा रहा डायरेक्टली, क्योंकि मैंने बताया था जब तक एल्डोल हो सकते हैं हम एल्डोल कराएंगे, अगर एल्डोल पॉसिबल नहीं होगी तो ही हम कैनिजारो की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन आपको कि नहीं सर, लेकिन क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ है। तो पहले क्या होगी, क्रॉस एल्डो, क्रॉस एल्डो। कैसे क्रॉस एल्डोल होगी, देखिए यहां पे हाइड्रोजन निकलेगा, तो देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, CH3 C++OH, तो बेस आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। राइट, ये बन गया आपका स्टेबल अनायन, और ये अटैक कर देगा फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं कराना, क्रॉस एल्डोल करा लेने। ये स्टेप तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राइट, ऐसे कुछ स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CH2 C++OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे लगेगा CH2OH।
लेकिन अपनी देखिए अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, 2 हाइड्रोजन हटके दोबारा अटैक करेगा और 2 CH2OH और लग जाएंगे। तो एक बार एल्डोल, देखिए एक बार एल्डोल हो गई, ये आपकी एल्डोल एक बार हो गई, 2 बार और एल्डोल होगी, तो यहां पर देखिए क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हटके और CH2OH लग जाएंगे, CH2OH। तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो CH2OH से। तो कितनी बार एल्डोल होगी, 1 2 3, 3 बार एल्डोल, लेकिन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट अभी भी नहीं बना। तो मैंने आपको बताया था कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। अगर एल्डोल पॉसिबल नहीं है तो देखिए अब क्या होगा, हमारे कितने एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज हो गए, देखिए फॉर्मल्डिहाइड के हमने 4 मॉलिक्यूल लिए थे, 4 में से कितने यूज हो गए, 1 2 3। अब क्या होगा, अब होगी आपकी कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो। तो कैनिजारो का शॉर्टकट मैं बता चुका हूं, मोर इलेक्ट्रोफिलिक को कर दो ऑक्सीडाइज, ओके, और लेस इलेक्ट्रोफिलिक को कर दो रिड्यूस, लेस इलेक्ट्रोफिलिक को कर दो रिड्यूस, और देखिए आपका प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा। बताइए कोई डाउट है तो? ओके, डेफिनेटली काफी कमाल की रिएक्शन है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, दोबारा मैं आपको 1 2 एग्जांपल और दूंगा क्योंकि स्पेशल कंपाउंड है, काफी स्पेशल रिएक्शंस है। ओके, ये आपके सबसे हाईएस्ट लेवल की रिएक्शंस है आपके, राइट। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो स्टेप नंबर 1 यहां पर एल्डोल रिएक्शन तो होगी ही होगी। तो पहली बार क्या होगी, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 3 बार एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो मैंने क्या किया, 3 बार एल्डोल करा दी। तो यहां पर क्या था हमारा, 3 बार एल्डोल कैसे कराई मैंने, देखिए मेरे पास यहां पर 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो मैंने यहां पर क्या किया, कार्बन C डबल बॉन्ड OH, यहां पर मैंने क्या बना दिया, CH2OH, CH2OH और CH2OH। ओके, लेकिन अब एल्डोल पॉसिबल नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो गया है, अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो मैंने कौन सी रिएक्शन करा दी, व्हाट यू कैन से, कौन सी रिएक्शन बताइए, ये रिएक्शन आपकी कैनिजारो। तो यहां पर क्या होगा, देखिए अब यहां पर क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है और ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और ये हो जाएगा रिड्यूस। क्रॉस कैनिजारो हमने यहां पर करा दी। ओके, चिंता मत कीजिए, एक और क्वेश्चन मैं आपका कराऊंगा, अगर अभी भी डाउट है तो आप चिंता मत करो। ओके, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अच्छा, कौन सी बुक से लिया गया था ये, क्लेडन में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन क्या वो बुक पढ़नी है, नहीं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन होंगे वो हम आपको क्लास में ही करा देंगे, आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए बस। ओके, पहला एग्जांपल मैंने आपको करा दिया, सबसे पहले एल्डोल, और जब एल्डोल पॉसिबल नहीं होगी तो कैनिजारो। अब एक क्वेश्चन और देखिए, और यहां पर क्या था, OH नेगेटिव, राइट, और यहां पर क्या आपका साथ में लिया आपने फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये एक्सेस में लिया, किस में लिया है, एक्सेस, और आपका यहां पे ये कंपाउंड बन गया CH3 OH, ये आपका कंपाउंड बन गया। ओके, CH2OH CH2OH। तो यहां पे आपको दोबारा बताना है रिएक्शन कैसे हुई, ये कंपाउंड कैसे बना। एग्जाम में देखिए कोई भी इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना, आपको थोड़ा हिंट दिया आपको मिलेगा, ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, राइट। ऑप्शन नंबर 1 है कैनिजारो, कैनिजारो ओनली। अगला ऑप्शन है 2 टाइप एल्डोल। अगला क्वेश्चन है 1 टाइम एल्डोल, एल्डोल देन कैनिजारो, कैनिजारो लिखो या क्रॉस कैनिजारो लिखो, राइट। और अगला ऑप्शन क्या है, 2 टाइम्स एल्डोल देन क्रॉस कैनिजारो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी दोबारा सेम लॉजिक से कीजिए। क्या यहां पर आपकी एल्डोल पॉसिबल है, हाँ है, तो सबसे पहले मैं एल्डोल कराऊंगा। अगर एल्डोल पॉसिबल नहीं होगी तो मैं कैनिजारो की तरफ मूव करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन से भी आपको समझ रहा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, राइट। तो यहां पर देखिए आपका जो कंपाउंड है उसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे हम और ये क्या लिया आपने, एक्सेस में। तो सबसे पहले तो मैं करा दूंगा एल्डोल रिएक्शन। देखिए कैसे एल्डोल होगी, ओके कैसे एल्डोल होगी, वही अब पूरा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर अटैक कर देगा। ओके तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, CH3 कार्बन C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे देखिए एक तो बन गया यहां पर CH2 OH, और देखिए यहां पर दो हाइड्रोजन, पहले ये वाला और फिर ये वाला, दो बार क्या होगी यहां पर एल्डोल, दो बार आपकी क्या होगी एल्डोल। क्या अब एल्डोल पॉसिबल है, नहीं, तो अब हम करा देंगे यहाँ पे कैनिजारो। क्या करा देंगे हम यहाँ पे, कैनिजारो। कैनिजारो कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया इस मॉलिक्यूल को उठा लो, इस मॉलिक्यूल को उठा लो, इस मॉलिक्यूल को आप उठा लीजिए और एक ले लीजिए फॉर्मल्डिहाइड। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को करा दो ऑक्सीडाइज और इसको करा दो रिड्यूस। देखिए अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, हो ही नहीं सकता आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए। और दोबारा बता चुका है किसका क्वेश्चन है, एडवांस का। ओके जो ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन कराया वो एडवांस का क्वेश्चन था। वैसा एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, वो आप खुद से ट्राई करके देखोगे, राइट। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ चुका है, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वो क्वेश्चन इस प्रकार से था। ये क्वेश्चन था, तो यहां पर क्या देखिए एक एसिडिक हाइड्रोजन था और साथ में क्या डाल दिया था, HCHO, ये भी एक्सेस में, OH नेगेटिव। तो यहां पे भी सेम बात, अगर कहीं भी किसी एल्डिहाइड में एल्डोल पॉसिबल है, सबसे पहले आप एल्डोल कराओगे। अगर एल्डोल नहीं हो सकती तभी आप कैनिजारो की तरफ मूव करोगे। ओके क्लियर है, अब कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ओके अब कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ओके तो ये आपका एडवांस का पोर्शन था जो मैंने आपको लास्ट में कराया। आपको रिएक्शन का नाम क्या है, पहले एल्डोल फिर कैनिजारो। कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन हो तो सबसे पहले एल्डोल और फिर आप करा दोगे कैनिजारो। अब बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है रेट। ओके अगर आपको छोटी बुक्स में देखोगे उसमें आपको कुछ गलत लिखा मिल जाएगा, लेकिन आप कोई भी अच्छी बुक देखोगे तो वहां पर आपको साफ साफ लिखा होगा। ओके मैं आपको बाद में डाटा भी शेयर कर दूंगा किसी अच्छी बुक के साथ। कई बार कहता है छोटी बुक्स में कुछ गलत बातें लिखी होती है, क्या होता है छोटे बुक्स में कई बार कुछ गलत बातें लिखी होती है। याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे। जैसे कुछ बच्चा मेरे पास क्लास में ये लेके आए थे ना क्वेश्चन कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन हमने पाया था ये क्या था, आपका नॉन एरोमेटिक था, राइट। ओके तो अब बात आती है रेट की, रेट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। तो हमने यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। तो अपनी कॉपी में पलटिए पेज और देखिए मैंने आपको एक हाइड्राइड ट्रांसफर नाम से कुछ लिखवाया है। हाइड्राइड ट्रांसफर नाम से मैंने कुछ आपको लिखवाया है। तो हाइड्राइड ट्रांसफर आपका क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, राइट, आपको याद होगा। ओके अब देखिए अगर आपको पूछा जाए कि एल्डोल रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा कब होगा, तो ध्यान रखना एल्डोल रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा कब होगा, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। ओके उसका रेट ज्यादा होगा नॉर्मल कंपाउंड से, और इससे क्वेश्चन आ भी चुका आपके एग्जाम में, देखिए। ओके मेन की कह रहा हूं, एडवांस की नहीं, राइट। और फिर किसका होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। ओके फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको ग्रुप के नाम लिख देता हूं, पूरा मॉलिक्यूल मैं नहीं ड्रॉ करूंगा। तो पहले क्या था, अगर आपको रेट कंपेयर करना है तो आपका मान लीजिए यहाँ पे NMe2 है, मतलब NMe2 या NH2 जो भी आप लगाना चाहो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ओके सॉरी इसको उल्टा कर लीजिएगा, सॉरी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट बहुत ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो रेट बहुत कम होगा। ओके तो ये हो गया NMe। फिर क्या हो आपका नॉर्मल कंपाउंड, ये आपका नॉर्मल कंपाउंड। फिर क्या होगा, रेट किसका ज्यादा होगा, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। एल्डिहाइड पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
तो ये आपके रेट का ऑर्डर हो जाएगा। तो कभी पूछे रेट किस में ज्यादा होगा या कौन बेस्ट हाइड्राइड ट्रांसफर है, तो आपको क्या बोलना है, सर इलेक्ट्रॉन विड्राइल ग्रुप होगा तो रेट सबसे ज्यादा होगा, या बोलिए ये आपका कंपाउंड बेस्ट हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। ओके, फिर आपका यहाँ पर क्या लगा, हाइड्रोजन, और फिर क्या लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, राइट। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लास के बाद आप मुझसे मिल सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। और जो एडवांस वाला पार्ट है एल्डोल फॉलोड बाय केनेजर, उसको एक बार दोबारा देख लेना, समझ लेना, कोई डाउट है तो मुझे बताना। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।